पंचायतें जिनसे हमारी बात हुई है, सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है तुम तंबू लगाओ, तुम्हारे साथ दरी पे बैठेंगे और जो भी संघर्ष होगा आगे बढ़कर हम हिस्सा लेंगे। अब आपको 68 दिन हो गए हैं नौकरी से बर्खास्त हुए, आपका खर्चे कैसे चल रहे हैं घर के? बस कोई खास खर्चे वाली बात नहीं। कुछ हमारे साथियों का इतना बुरा हाल है जो हैंड टू माउथ है, कमाया और खाया, उसके बावजूद भी बहुत परेशानियां हैं सर। उनके घर जाके देखो, हम ही जानते हैं हमारे घर कैसे चल रहे हैं। नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से, पीटीआई टीचरों का रोहतक में धरना 68वें दिन भी जारी। पीटीआई टीचरों का ऐलान, कोई भी बर्खास्त पीटीआई किसी भी सूरत में दोबारा नहीं देगा प्रवेश परीक्षा। पीटीआई टीचरों का कहना है, एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार पेपर जबरदस्ती लेने पर क्यों है उतारू। कई पीटीआई शिक्षक हैं कोरोना पॉजिटिव, तो वे किस प्रकार देंगे परीक्षा। सवाल, क्या सरकार की नज़रों में इन पीटीआई शिक्षकों की जान की कोई कीमत नहीं? मनमानी पर उतारू भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी बड़ौदा उपचुनाव में। बर्खास्तगी के बाद पीटीआई टीचरों को बच्चों के भरण पोषण में आ रहे हैं बहुत दिक्कतें। बर्खास्त पीटीआई टीचर संदीप ने स्पष्ट कहा कि हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ समिति से जुड़े कोई भी बर्खास्त पीटीआई दोबारा प्रवेश परीक्षा नहीं देंगे। बर्खास्त किए गए शारीरिक शिक्षक सभी योग्यताएं पूरी करके सेवा में आए थे, उनको फिर से सेवा में आने का दोबारा से परीक्षा देने का कोई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बर्खास्त पीटीआई को फिर से सेवा में लेने के लिए दोबारा प्रवेश परीक्षा देने की शर्त रखी है, परीक्षा 23 अगस्त को है। उन्होंने कहा कि पेपर बहिष्कार का सभी रोहतक के पीटीआई ने समर्थन किया और कहा कि हम इस पेपर को समर्थन नहीं करते। संदीप का कहना था कि जहां एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार पेपर लेने में जबरदस्ती उतारू है। कुछ जिलों में पीटीआई शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वे किस प्रकार पेपर देने को तैयार होंगे। बर्खास्त पीटीआई टीचर संदीप ने आरोप लगाया सरकार अपनी मनमार्जी से काम कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन पीटीआई शिक्षकों की जान की कोई कीमत नहीं है। यह दोहरा रवैया सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, इसी मजबूती के साथ हम आगे धरने को आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 23 तारीख के बाद आगे के संघर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी और आने वाले बड़ौदा उपचुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का सकारात्मक पक्ष नहीं रखा जा रहा है, केवल अपनी मनमानी पर इस उतारू सरकार को बड़ौदा उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि खाप पंचायतें उनके साथ है। खाप प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि आप बड़ौदा चुनाव में तंबू गाड़ो, हम तुम्हारे साथ दरी पे बैठेंगे। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी के बाद पीटीआई की अपने बच्चों के भरण पोषण में बहुत दिक्कतें आ रही है, आप स्वयं घरों में जाकर इसका आकलन कर सकते हैं। पीटीआई द्वारा लघु सचिवालय परिसर में बात दिया जाए धरना शुक्रवार को जारी रहा। धरने पर कर्मिक अनशन का प्रचार पीटीआई टीचर बैठे। आज के धरने की अध्यक्षता मनवीर ने की। कर्मचारियों का खून चूसने वाली सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। रोहतक से अनुप कुमार सैन की रिपोर्ट। मैं देवेंद्र बुरा रोहतक से, पीटीआई एसोसिएशन से। हमने सभी ने आज ये बहिष्कार कर लिया, वे हमने पेपर नहीं देना और सब हम इकट्ठा ये ऐलान कर चुके हैं, वे पूरे हरियाणा के हम इकट्ठे होके हम पेपर नहीं देंगे। और इसमें सभी तालमेल कमेटी आएगी, सभी एसोसिएशन आएगी, सभी हम पूरे रूप से हम पेपर नहीं देंगे। क्या प्लान बनाया आपने? हमने प्लान इकट्ठा रहने का बनाया है। क्या हम सभी इकट्ठे रहेंगे एक जगह। कहाँ पे रहेंगे, क्या प्लान बनाया? वो अभी सुबह बताएंगे हम। नहीं, ये हमारे धरने को आज 68 दिन हो गए और सरकार बिल्कुल भी सूद नहीं ले रही है। किसी भी हमारे किसी भी मुद्दे को सरकार किसी भी तरह से हमारा कोई भी बीच का रास्ता निकालने के हक में नहीं है। बिल्कुल पीटीआई टीचरों ने बहिष्कार किया है पेपर का, क्या वास्तव में बहिष्कार है या पेपर देंगे कोई? 100% बहिष्कार 23 तारीख को होने वाले पेपर का सभी पीटीआई 1983 के 1983 पीटीआई पुरजोर विरोध करते हैं और बहिष्कार करते हैं। एक भी साथी पेपर नहीं देने जाने वाला, चाहे ये कुछ भी झूठ फैलाए। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे हमारी मेन तो 23 तारीख का है। हम सभी साथी इसका विरोध करके पेपर में ना जाके हम कोई भी साथी पेपर नहीं देंगे और उसके बाद जो भी हमारी स्टेट कमेटी और सभी संगठनों के साथी जो हमारी सलाह बनेगी बैठ के उसी के अनुसार अपने आंदोलन को तेज करेंगे।
खाप पंचायतें आ चुकी हैं आपके यहाँ। खाप पंचायत अपनी तरफ से और हम बड़ौदा हल्के में पूरी ताकत लगा देंगे। सारे साथी एक साथ मिलकर 2000 परिवार वहीं जाके बड़ौदा में बैठेंगे, एक एक घर में जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, सभी अपने बुजुर्गों को और सारे ग्रामवासियों को, पूरे बड़ौदा हल्के को अपनी तकलीफ सुनाएंगे, क्या हमारी गलती है कि नहीं है, वही फैसला करेंगे। और खाप पंचायतें जिनसे हमारी बात हुई है, सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उन्होंने कहा है तुम तंबू लगाओ, तुम्हारे साथ दरी पे बैठेंगे और जो भी संघर्ष होगा आगे बढ़कर हम हिस्सा लेंगे। अब आपको 68 दिन हो गए हैं नौकरी से बर्खास्त हुए, आपके खर्चे कैसे चल रहे हैं घर के? बस कोई खास खर्चे वाली बात नहीं। कुछ हमारे साथियों का इतना बुरा हाल है जो हैंड टू माउथ है, कमाया और खाया, उसके बावजूद भी बहुत परेशानियां हैं सर। उनके घर जाके देखो, हम ही जानते हैं हमारे घर कैसे चल रहे हैं।